डॉक्टर ब्रायन वीस द्वारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो सेमिनार होते थे, उसमें एक तकनीक वो और अप्लाई करते थे जिसे उन्होंने साइक्रोमेट्री कहा है। ये एक इस तरह की तकनीक है जिसमें बहुत से अनजान व्यक्ति जो कि सेमिनार में आए हुए होते हैं, वो जबकि सभी एक दूसरे से अनजान हैं, एक दूसरे की वस्तुओं के द्वारा, उनकी ऊर्जा के द्वारा एक दूसरे के विषय में जानकारी प्राप्त करके उनके विषय में मैसेज उन तक कन्वे करते हैं। अब ये तकनीक क्यों है? जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि कई बार आप अपने विचारों में, अपनी जो भावनाएं हैं उनके साथ इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि निष्पक्ष होकर, शांत होकर कोई चीज़ रिसीव नहीं कर पाते। जैसे कि मेरे पास कई मैसेज आते हैं जिसमें कहा जाता है कि जो स्वर्गीय प्रियजन है वो जैसे पत्नी है या संतान है, उनके स्वप्न में ना आकर बिल्कुल कोई अन्य व्यक्ति, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त उनके स्वप्न में आकर कुछ मैसेज दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो महिला है या बच्चे हैं वो खुद अपने स्वर्गीय प्रियजन की भावनाओं में इतने ज़्यादा आहत हैं, उनके विचार इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि वो उनकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे, उनके मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे। कुछ कुछ इसी तरह की ये प्रक्रिया है। इसमें इसे साइकोमेट्री तकनीक नाम दिया गया है। तो इसी तरह का 2006 में एक सेमिनार आयोजित हुआ था डॉक्टर विच का, जिसमें माइकल नाम के एक व्यक्ति आए थे और भी 130 लोग थे वहाँ जिन्होंने इस सेमिनार को अटेंड किया था। उन्हीं में से एक थे माइकल। माइकल के साथ एक लेडी जो कि थोड़ी बुजुर्ग थी, वो बैठी हुई थी उनके साथ वाली चेयर पर। तो डॉक्टर ब्रायन विस द्वारा निर्देश दिए गए कि आप आपके साथ वाली चेयर पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी कोई प्रिय वस्तु जिसे वो हमेशा यूज़ करता हो उसे अपने हाथ में लीजिए। तो जो उनके साथ में जो महिला बैठी थी, बुजुर्ग महिला, उन्होंने अपनी घड़ी उतार के माइकल के हाथ में दी और माइकल ने अपनी घड़ी उतार कर उन महिला के हाथ में दी। तो माइकल इस तरह की शख्सियत थे जो अपने आप को इन सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, तो उनको कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। तो जब उन्होंने उस बुज़ुर्ग महिला से उनकी घड़ी ली, तो घड़ी को लेते हुए उन्होंने एक बात बोली कि उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे निराश नहीं होंगी, क्योंकि माइकल कहते हैं कि मैं कोई साइकिक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई सहज बोध, कोई इंट्यूशन, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी की क्या मदद कर सकता हूँ। तो इसी फीलिंग के साथ वो इस प्रक्रिया में आगे बढ़े। तो वो कहते हैं कि मुझे कोई उम्मीद तो थी नहीं, तो मैंने बस जो डॉक्टर ब्रायन विस निर्देश दे रहे थे उन्हीं को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, अपने दिमाग में कोई थॉट ना हो और कुछ सोचना नहीं, कुछ जज नहीं करना, बस आगे बढ़ते जाना। तो लाइट ऑफ की गई और डॉक्टर विस द्वारा निर्देश दिए गए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ कमाल की हुई कि माइकल को जब वो ब्रायन विस के निर्देशों का पालन कर रहे थे, तो एक झील में एक छोटी सी नाव में चप्पू हैं, एक प्यारा सा घर है छोटा सा वहाँ पर, बहुत सारे पेड़ हैं, घर के अंदर अलाव जल रहा है, एक फायर प्लेस है जहाँ जल रहा है। इस तरह के कुछ दृश्य उन्होंने देखे, बस इतना ही कुछ देखा, ज़्यादा नहीं देखा। लेकिन वो ये कहते हैं कि इतना सब कुछ देखते हुए मैं बहुत प्यार और बहुत शांति, मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी जब मैंने ये सब देखा। तो ये सेशन ख़त्म हुआ। इस सेशन के ख़त्म होने के बाद जो कुछ भी माइकल ने देखा था, चाहे उसका कुछ विशेष अर्थ तो उन्हें नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी विशेष उनकी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने जो कहते हो जो कुछ देखा सभी के साथ शेयर किया और उन महिला को, जो उनके बुज़ुर्ग महिला साथ में बैठी थी, उनको भी अपना ये एक्सपीरियंस बताया। जब माइकल ने अपना ये एक्सपीरियंस उस बुज़ुर्ग महिला को बताया, तो उस बुज़ुर्ग महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो इसलिए क्योंकि वो बुज़ुर्ग महिला जिसने अभी अभी अपने प्रेमी को खोया था, वो काफ़ी समय से साथ थे लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया था, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी प्रेम था। तो ये जिस झील, जिस घर और जिस फायर प्लेस की बात कर रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर वो बुज़ुर्ग महिला और उनके स्वर्गीय प्रेमी, उन्होंने बहुत लंबे कई साल गुजारे हैं और आपस में बहुत खूबसूरत प्यार भरा वक्त गुजारा है, बहुत लंबी लंबी वो बातें किया करते थे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे। तो ये वो स्थान है जहाँ पर बैठकर अक्सर वो बुज़ुर्ग महिला के आंखों से आंसू आ जाया करते थे कि अब वो मेरे साथ नहीं हैं। जब माइकल ने उन्हें ये सब बताया तो वो हैरान थी, मतलब खुशी भी थी और हैरानी भी थी
कि ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। कैसे माइकल जान सकता है इतना डीप, इतना क्लियर। खैर, जो एक चीज़ निकल कर इस चीज़ से सामने आई वो ये कि पहले तो ये समझिए कि हम लोग किस हद तक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप देखेंगे कि आप जो भी फैसला लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है, लेकिन थोड़ा कम आपके आसपास की लाइफ पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं ना, आपका परिवार आपके साथ है। तो आप कोई कार्य करते हैं, आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं, जो भी होते हैं, आपको लगा कि वो आपकी लाइफ के साथ हुआ, नहीं, आपके साथ जो होगा उसका असर आपकी फैमिली पर भी पड़ेगा। तो एक तरह से इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी फैमिली पर भी पड़ा। अब ये एक छोटे स्तर पर हमने बात को समझाया, अब हम इसी चीज़ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि ये दुनिया ही जैसे एक परिवार है। तो ये जो इंट्यूशन पावर है जो कि अभी माइकल के साथ काम करी, ये जो साइकोमेट्रिक ट्रिक है जो कि अभी माइकल के साथ काम करी, ये एक ऐसी तकनीक है जो ये बताती है कि हम सब कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी माइकल के साथ हुआ, वो उस बुजुर्ग महिला के जो स्वर्गीय प्रेमी थे, वो अपनी जो महिला है उन्हें बताना चाह रहे थे कि वो उनके करीब हैं, उनके साथ हैं, उनसे दूर नहीं हैं। मौत आई है लेकिन मौत ने उन्हें उनसे दूर नहीं किया है। तो वो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि खुश रहकर प्रेम से, क्योंकि जो जीवन के उनकी जितनी भी आयु है उसे तो उन्होंने पूरा करना ही है, समय आने पर तो हर व्यक्ति जाता ही है। तो जितने भी आयु के क्षण बचे हैं वो एक तो ये सोच के ना जिए कि वो अकेली हैं, बल्कि वो उनके हर वक्त साथ हैं। तो ये एक तरह से वो मैसेज माइकल के थ्रू उन महिला तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि उनका खुद की भावनाएं, खुद का चेतन दिमाग इतना ज़्यादा हावी हो रहा था कि वो मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे थे उनके स्वर्गीय प्रेमी अपने उस साथी को। तो इस तरीके से उन्होंने माइकल के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे किया। ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप लोगों के मैसेजेस आते हैं जिसमें आप लोग बताते हैं कि हमें कोई स्वप्न के माध्यम से कुछ नहीं कभी दिखाई दिया, लेकिन बहुत बार, जैसे एक बार मेरे पास एक मैसेज आया था कि एक व्यक्ति जो हार्ट अटैक से गुजरे थे, जिनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो उनकी पड़ोसन, जिनका कुछ खास रिश्ता भी नहीं था उनसे, कुछ बहुत गहरी दोस्ती बोलचाल ऐसा भी नहीं था, तो उन्होंने बताया कि जो वो उनके स्वर्गीय पति हैं वो उनके स्वप्न में आकर मैसेज दे रहे थे कि प्लीज़ मेरी वाइफ के साथ उनके पास जाओ और उन्हें मैसेज दो कि मैं ठीक हूँ। स्पष्ट स्पष्ट क्लियर मैसेज था जो उनकी पड़ोसन को मिला। बाद में उन्होंने आकर उन लेडी को बताया। ये कुछ कुछ इस चीज़ का सिग्नल है कि हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की ऊर्जा को हम इस तरीके से एक दूसरे पर इफ़ेक्ट डालते हैं और फिर हम एक दूसरे के विषय में इस तरीके से, जैसे हम इंट्यूशन पावर कहते हैं, क्योंकि जब अपने लिए चीज़ काम नहीं करती ना तो दूसरे के लिए कर जाती है। इसी तरह से ये जो साइकिक हैं या जिनको हम कहते हैं कि इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, ये हकीकत में हम सब साइकिक हैं, हकीकत में हम सब की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम शांत मन से केंद्रित होकर उन ऊर्जाओं को रिसीव नहीं कर पाते। ख़ास तौर पर तब, क्योंकि पहले तो हम दूसरों से अपने आप को डिटैच फील करते हैं, हम दूसरों के साथ कनेक्टेड ही नहीं, हम मानते ही नहीं कि वो हम उनके लिए क्यों सोचेंगे, हम इस तरीके से चलते हैं। और जो बहुत अपने होते हैं वहाँ हमारा चेतन दिमाग बहुत चलता है, वहाँ हमारी भावनाएं बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, तो एक तरह से वो ब्लॉकेज आ जाता है और जो ऊर्जा है वो रिसीव नहीं हो पाती। तो अब हमें इस बात को समझना होगा कि हकीकत में हम सभी साइकिक हैं, हम सभी के पास एक बहुत सुंदर सहज बोध है, बस उसे भूल गए हैं, उसे याद करना है और इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। मतलब बंध के नहीं रह जाना है, ये मेरा अपना है, बस ये दायरा मेरा है। थोड़ा सा अपने आप को खोलना है कि नहीं, ये हमारा। अब मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर हम ये बोलें कि नहीं हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम ये सारी दुनिया हमारे परिवार है, तो ये बातें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, लगता है कि क्या फिलोसफी है, क्या किताबी बातें हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात अगर मैं कहूँगी तो बिल्कुल सिर से निकल जाएगी, क्योंकि आज के ज़माने में ये बातें अपनी मायने खो चुकी हैं। इसलिए मैं इस तरह से नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि छोटे दायरे में ही देखिए, बस थोड़ा सा जो आपके आसपास लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, जो दोस्त हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा नर्मता का और थोड़ा सा प्रेम का
अपनी ऊर्जा को फैलाकर देखिए, देखिए किस तरीके से आपकी लाइफ में फिर वो जो आपका सहज बोध है वो बढ़ता जाएगा। आप सभी जो अपने ढेर सारे खूबसूरत अच्छे अनुभव मुझे भेजते रहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारे अनुभव आपके आए हुए हैं, जिसमें से कुछ एक अनुभव बहुत ही शानदार हैं, बिल्कुल दिल को मोह लेने वाले हैं। मैं उन सब का ज़िक्र आप सभी से ज़रूर करूँगी, क्योंकि आने वाली कड़ियों में करूँगी। आप भी अगर इस तरह के किसी सुंदर अनुभव से गुज़रे हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी जो हम सब एक दूसरे के साथ अनुभव शेयर करते हैं, जिस ज्ञान पर हम चल रहे हैं, जो चीज़ हम समझ रहे हैं, वो उसकी सत्यता पर मुहर लगाते हैं। जैसे कि मैंने अभी-अभी कहा ना कि अगर मैं बहुत बड़ी बातें कह दूँ कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, तो हमें नहीं किताबी बातें लगेंगी। लेकिन जब हम इस तरीके से बात को समझते हैं कि माइकल है और वो बुज़ुर्ग महिला है, लेकिन माइकल ने उनकी ऊर्जा को महसूस किया, उनके स्वर्गीय प्रियजन के मैसेज को किस तरीके से वो उन तक कन्वे कर पाए, तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, हकीकत में हम लोग एक हैं, हकीकत में हम लोग कनेक्टेड हैं। वरना कैसे एक स्वर्गीय व्यक्ति किसी अनजान को अपने मैसेज पहुंचा रहा है कि आप मेरे परिवार तक ये मैसेज पहुंचाइए। मेरे पास इस तरह के आप ही लोगों के जो मैसेज आते हैं उनकी भरमार है। एक बार एक लड़की ने मेरे साथ ज़िक्र किया था कि उनके जो फियांसी थे उनका स्वर्गवास हो गया, तो उन सेम टाइम एक ही दिन रात को उन्हें भी और उनके फियांसी के जो मित्र थे उन्हें भी स्वप्न में ये मैसेज मिला। उन्होंने उनके मित्र को, अपने मित्र को कहा कि प्लीज़ उसका ध्यान रखना, उसके साथ रहना। तो ये और सेम टाइम यही मैसेज उस लड़की को भी मिला कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो तुम्हारा ख्याल हमेशा रखेगा। तो बाद में फिर उन दोनों का रिश्ता शादी में तब्दील हुआ। तो इस तरीके के ढेर सारे सत्य अनुभवों की भरमार है जो ये चीज़ बताती है कि हकीकत में हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप जब भी कोई ऊर्जा क्रिएट करते हैं तो थोड़ा उसे अपना उच्च स्तरीय प्रेम के साथ जोड़कर कनेक्ट कीजिए। जिस पराये को भी देख रहे हैं कि उसको भी थोड़ा सा कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, कहीं ना कहीं दूर से देख लीजिए ना। पास से तो हमारे को एक दूसरे का कनेक्शन नज़र नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा दायरे को बढ़ाइए। मीन्स ऐसे देखिए कि जैसे आप पता नहीं कब से कई जन्मों की यात्रा चले हुए हैं ना, कितने जन्म आपने लिए होंगे, 100 50 पता नहीं कितने। इसी तरह से वो भी अपने जन्मों की यात्रा चला हुआ है जो आपके साथ है व्यक्ति, लेकिन कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी ना, पहले बर्थ की शुरुआत हुई होगी, और उससे भी पहले कहीं से तो उस पहले बर्थ से भी पहले शुरुआत हुई होगी ना। तो उस शुरुआत में तो आपकी शुरुआत बिगनिंग तो एक जैसी है। बिगनिंग तो ये समझ लीजिए जैसे एक ही परिवार के दो भाई हैं जो निकल के अलग अलग रास्ते पे चल पड़े हैं, फिर उनके आगे जो संतानें हैं वो अलग अलग दिशाओं में सेटल हो गई हैं। तो लेकिन हकीकत में जो उनकी जड़ है वो तो एक है ना। इसी तरीके से हम सब भी एक हैं। ये जो साइक्रोमेट्री की ट्रिक है, ये जो तकनीक है ब्रायन विज की, ये कुछ इसी बात को स्पष्ट करती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों ही चैनल्स पर जो आप लोगों के सत्य अनुभव हैं, जो अलग अलग माध्यमों से रिसर्च हुई हैं, पुनर्जन्म के केसेस हुए हैं, उन सब से जो कुछ निचोड़ निकल के आते हैं, कुछ तथ्य हैं जो सब जगह हमें सेम मिलते हैं, तो फिर वो जो सेम चीज़ हमें नज़र आती है उसे हम निकाल कर साइड कर लेते हैं और उसके आधार पर आपको जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। डॉक्टर ब्रायन विज द्वारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो सेमिनार होते थे उसमें एक तकनीक वो और अप्लाई करते थे जिसे उन्होंने